इंडिया ये चाहता है, इंडिया जो गवर्नमेंट है एक्सप्रेसेस इंटरेस्ट इन बिल्डिंग व्लादिवोस्तोक सैटेलाइट सिटी एज पार्ट ऑफ पीएम मोदीज एक्ट फॉर फार ईस्ट पॉलिसी। अगर हम चाइना के साथ रिलेशन बेहतर करते हैं तो हमें अमेरिका को नाराज करना पड़ता है। अगर हम अमेरिका के साथ रिलेशन बेहतर करते हैं हमें चाइना को या रशिया को नाराज करना पड़ता है। दुनिया को अब इंडिया की जरूरत है, इंडिया को दुनिया की जरूरत नहीं। व्लादिवोस्तोक सिटी जो एरिया है वो रशिया का है और वहां पर इंडिया एक सैटेलाइट सिटी बनाने का उसने इंटरेस्ट शो किया है। और अब फॉरेन पॉलिसी जो है वो रशिया की रिवाइज की गई है और कहा यह गया है कि नेबर कंट्री भारत जो हमारा है वो सेंटर ऑफ ग्लोबल पावर बनता जा रहा है डे बाय डे। इस हवाले या न्यूट्रल होने की वजह से आज उसके रिलेशन अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, रशिया के साथ भी अच्छे हैं। आपने बात की सैटेलाइट टाउन, वो बड़ी अच्छी बात, उसकी मैं तारीफ करता हूँ इंडिया की भी और रशिया की भी, कि वो आपस में मिलकर अपनी कौम को सर्व कर रहे हैं। इंडिया में वो जो मोदी है वो मुहिब वतन है। वो बेशक वो हिंदू है, हमारे बहुत बड़े दुश्मन है, लेकिन वो अपने मुल्क के मुहिब वतन है। ठीक है, ये अब देखिए फर्क, सैटेलाइट सिटी वो बात जो है ना वो करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर बात ही नहीं करते वो इंडिया वाले। एक बहुत लार्जर एक्सपोर्टर और जनरेटर है ऑयल का, गैस का, नेचुरल गैस का, तो उनको डायरेक्ट लाइन बहुत अच्छी उनको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी और वो उनके लिए ट्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा और उनको चीप फ्यूल मिलेगा। और जैसे कि अभी उनकी यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, उन पर थोड़े सैंक्शंस हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो अभी उनको और ज़्यादा चीपर मिले। तो इंडिया ने वही पार्ट ढूंढा है, वही सिटी ढूंढा है रशिया का एरिया जहां पर उसने सैटेलाइट सिटी बनाने की बात की है, जिसके ऊपर चाइना अपना जो है वो कहता है कि हमारा कब्जा होना चाहिए क्योंकि ये तो हमारा एरिया है। अगर वो ऐसा काम हो जिसमें अमेरिका मतलब ये कि उसकी पावर कम हो जाती हो और जो दूसरे जो पावर्स है और ये जो दूसरी रीजन्स है उनके में से पावर्स निकलते हों और उस तरह वो अपनी मतलब ये कि ना अपनी बसात के मुताबिक और अपनी ही मर्ज़ी के मुताबिक वो डील्स कर सकते हो दुनिया के साथ, बाकी कंट्रीज़ के साथ मायदे कर सकते हो। तो ये तो मैं एक अच्छा शगुन समझता हूँ। इंडिया ये चाहता है, इंडिया जो गवर्नमेंट है एक्सप्रेसेस इंटरेस्ट इन बिल्डिंग व्लादिवोस्तोक सैटेलाइट सिटी एज पार्ट ऑफ पीएम मोदीज एक्ट फॉर फार ईस्ट पॉलिसी। व्लादिवोस्तोक सिटी जो एरिया है वो रशिया का है और वहाँ पर इंडिया एक सैटेलाइट सिटी बनाने का उसने इंटरेस्ट शो किया है और अब वहाँ पर वो एक सैटेलाइट सिटी बनाएगा। तो क्या ये जो शिफ्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं इससे ये पता चलता है कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ खड़ा हुआ नज़र आएगा और पाकिस्तान चाइना के साथ। आप कहेंगे ये तो पहले ही है, लेकिन ये इसकी अब शेप बदल रही है। अब जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी चेंज हो रहे हैं और शेप भी चेंज हो रही है। बताया कि व्लादिवोस्तोक में एक सैटेलाइट सिटी बनाना चाहते हैं। अब देखिए हमारा जो इत्तेहाद हो रहा है ना, ये अब देखिए फ़र्क, सैटेलाइट सिटी वो बात जो है ना वो करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर बात ही नहीं करते वो इंडिया वाले। वो ये असले और ये तो उनका चल ही रहा है, वो रशिया से कितनी बड़ी तादाद में ले रहे हैं वो सब मालूम है, उसके ऊपर सारी रिपोर्ट्स हम बात करते रहे। लेकिन वो रशिया के साथ तो उनके यानी डेकेड से हैं, उनकी तो ऑलरेडी हम ये कहेंगे तो चाइना के साथ भी हमारे एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है, उनकी रशिया के साथ हमारी चाइना के साथ। ये अलग बात है कि उनकी रशिया के साथ अपने बलबूते पे है, वो अपने पाँव पर खड़े हैं, उनके पास पैसा है, वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है और साथ में वो जो है वो पैसा खर्च करते हैं। उन्होंने तो अभी जो एक एयरप्लेन्स का सौदा किया उसमें अमेरिका में मिलियंस जॉब्स क्रिएट कर दी हैं, वो तो दूसरों के लिए कर रहे हैं। हमारा ये तो फ़र्क है, हम तो मांग रहे हैं। तो इसमें ये होगा कि चाइना जो हमें कहता है वो हमें मानना पड़ता है। अब आगे भी जब हम उसके ऊपर रिलाई करेंगे तो चाइना जो हमें कहेगा वो हमें मानना पड़ेगा। जबकि रशिया और इंडिया का जो रिलेशन है वो इससे डिफरेंट है, वो इससे मुख्तलिफ है। वो ये है कि उसने तो जो ये G20 की ये कौन सी समिट अभी कुछ अर्सा पहले जो हुई है उसके दौरान ये बात कही गई थी ना, यूक्रेन वॉर पर रशिया का साथ नहीं दिया था उन्होंने। यानी उन्होंने कहा था कि ये एरा जो है ये जंग का नहीं है, रशिया इसके ऊपर नाराज़ हो सकता था कि आपने, लेकिन इससे ये पता चलता है कि वो अपना स्टैंड रखेंगे। रशिया से वो ज़ाहिर है सैटेलाइट सिटी बनाने की जो बात हो रही है एक बहुत बड़ा मंसूबा है और इससे वो बहुत इंडिया आगे जाएगा सैटेलाइट सिटी बनाकर रशिया के व्लादिवोस्तोक सिटी में। इसकी एक और अहमियत ये है कि जो व्लादिवोस्तोक है उसके बारे में चाइना ये कहता है ऐसे साड़ा है, ये तो हमारा है, रशिया को ये कहता है चाइना। तो इंडिया ने वही पार्ट ढूंढा है, वही सिटी ढूंढा है रशिया का एरिया जहां पर उसने सैटेलाइट सिटी बनाने की बात की है, जिसके ऊपर चाइना अपना
जो है वो कहता है कि हमारा कब्जा होना चाहिए क्योंकि ये तो हमारा एरिया है। इंडिया रशिया में सैटेलाइट सिटी बनाना चाहता है। ऑलरेडी रशिया इंडिया का चौथा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। जितना इंडिया ने रशिया से तेल खरीदा है उसके बाद ऑलरेडी जो है इंडिया रशिया के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इंडिया और रशिया मिलकर जो है मार्स एयरक्राफ्ट जो है वो रेडी कर रहे हैं। लेकिन अब इंडिया रशिया के अंदर सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है। इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होने वाला है, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। कि इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है और तीसरी बनने जा रहा है। साथ हम देखते हैं कि वो आईटी इंडस्ट्री में दुनिया को अब इंडिया की जरूरत है, इंडिया को दुनिया की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के साथ ये कमजोरी रही है कि जब हम आज़ाद हुए तो 2 खेमे थे, एक रशिया का और एक सोवियत यूनियन का उस वक्त था और एक अमेरिका का था। और अमेरिका ने उस वक्त पाकिस्तान के साथ मिल गया और पाकिस्तान इंडिया जो था वो न्यूट्रल उस वक्त रहा। और न्यूट्रल होने का फ़ायदा उसको कितना हुआ? कभी लगता है कि यार न्यूट्रल होने की तकलीफें बहुत फेस करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन एंड दी एंड उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा होता है। इंडिया की बात करें, इंडिया न्यूट्रल होने की वजह से आज उसके रिलेशन अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, रशिया के साथ भी अच्छे हैं। आपने बात की सैटेलाइट टाउन, वो बड़ी अच्छी बात, उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ इंडिया की भी और रशिया की भी, कि वो आपस में मिलकर अपनी कौम को सर्व कर रहे हैं। अच्छा, इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होने वाला है कि वो रशिया के अंदर सैटेलाइट सिटी बनाएगा? कहा जा रहा है कि वहाँ से ऑयल और नेचुरल गैस इंडिया निकालेगा और अपने मुल्क लेकर जाएगा। मैम आप देखेंगे रशिया ने जब यूक्रेन के साथ वार की ना, अब अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं। यूक्रेन की वार शुरू की तो रशिया को यूरोप के साथ जंग करना आसान नहीं काम था। अब मेरे बात सुने, उनके पास ऑयल है। अगर जर्मनी को ऑयल सप्लाई नहीं करती है ना, रशिया जो है वो यूरोप को ऑयल सप्लाई नहीं करता, यूरोप की सारी मंडी तबाह बर्बाद हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया जो रशिया में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, वहाँ पर सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है, इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होगा? बहुत ज़्यादा फायदा होगा, डेफिनेटली होगा। देखें, अब जिस तरह उन्होंने अपने आईटी सेक्टर को इतना डेवलप कर लिया है, एक फॉरेन फंडिंग आ रही है, उनके रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, उससे फॉरेन पॉलिसी जो है वो रशिया की रिवाइज़ की गई है और कहा यह गया है कि नेबर कंट्री भारत जो हमारा है वो सेंटर ऑफ ग्लोबल पावर बनता जा रहा है डे बाय डे। इस हवाले रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अगर फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो भारत जो है वो ग्लोबल इकनॉमिक पावर बनता जा रहा है। बीइंग पाकिस्तानी, पहले ये बताएं किस तरीके से देखते हैं कि अब रशिया भी भारत के गुण गा रहा है? बिल्कुल जी, रशिया भारत के गुण गाएगा क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, और उनकी मईशत, उनकी जो उसमें इस्तेहकाम है, उनकी सियासत में इस्तेहकाम है, उनके मुल्क में हमारे पाकिस्तान की तरह अफरा तफरी नहीं है बिल्कुल भी। तो जिसकी वजह से वहाँ पर हर किसी की कोशिश होगी, हर कंट्री की कोशिश होगी कि इंडिया के साथ हम तिजारत करें, उनके साथ अपने मामलात को बेहतर करें, क्योंकि एक बड़ी मार्केट है। हालात भी मुल्क की पाकिस्तान की निस्बत वहाँ पर बहुत अच्छे हैं। जैसे कि पाकिस्तान को तो एक वो दहशतगर्दी के तौर पे भी वो इन लोगों ने किया हुआ है कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, या यहाँ पर सियासी हालात अच्छे नहीं है। पाकिस्तान के अपने सियासतदान ही इस तरह के अपने इमेज को दूसरे मुल्कों में पेश करते हैं। भारत इस टाइम सुपर पावर की दौड़ में दौड़ है। आपको लगता है कि हमारा भी कहीं नंबर है, हम भी उस दौड़ के अंदर शामिल हैं, या हम अभी उस दौड़ में है ही नहीं जिस दौड़ में भारत दौड़ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ में सुपर पावर के उसमें हम भारत से बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असासे, एटमी असासे ऐसे हैं कि वो दुनिया में सबसे बेस्ट हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटमी असासे हैं, और पाकिस्तान उससे भी ज़्यादा अपनी हिफाजत के लिए अगर हमने रखा हुआ है तो किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं होनी चाहिए, या अमेरिका को या उसको। हमने अपने पैसे से ये चीज़ें बनाई हैं। हमें तो इंडिया के आर्मी चीफ़ के नाम का भी नहीं पता है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के नाम का लोगों को कम पता होगा, आर्मी चीफ़ के नाम का ज़्यादा पता होगा। सीखने की अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं, दुनिया को हमसे सीखने की ज़रूरत है। हमें हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में लोग बड़े काबिल लोग हैं, सियासतदान बड़े काबिल हैं, लेकिन किसी को काम करने दिया जाए तब। हमें सीखने की किसी से ज़रूरत नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह लोग समझदार हैं, पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है। कोई हमें डिक्टेट क्यों करे कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे रखें, या हम चाइना के साथ ताल्लुकात कैसे रखें, या हम किसी और कंट्री के साथ ताल्लुकात कैसे रखें। इंडिया में वो जो मोदी है वो मुहिब वतन है। वो बेशक वो हिंदू है, हमारे बहुत बड़े दुश्मन है, लेकिन वो अपने मुल्क के मुहिब वतन है। ठीक है, 25 साल पहले हम सुनते थे, जब मैं 9th में पढ़ता हूँ, भाई हर घर पे ताला चाइना का होगा। उसने हमारे हर जगह ताला चाइना के लगा दिया। हमारे पास अपॉर्चुनिटी चाइना के अलावा है ही कोई। 1947 से लेकर अब की बात करें अब तक की, तो बेशक नॉन अलायंस रहा है इंडिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रशिया के साथ रिलेशन बेहतर रहे हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं न्यूट्रल रहते हुए तमाम कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर कर पाते?